Good morning, class. Welcome in the class 7th, and we are watching our practice set 5. In our previous video, मतलब हमारे पहले वीडियो में we have seen that the example number first, मतलब हमने पहला एग्जाम्पल देखा हुआ है. Today we have to see our next example, problem number 2, problem number 3, problem number 4 and problem number 5. जैसे कि स्टूडेंट्स आज हम लोग आप लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 तो देखने वाले हैं. 2, 3 और 4 तो देखने वाले हैं, 5 भी देखेंगे. लेकिन मैंने आप लोग को जो बाकी के होमवर्क दिखाए उनमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क करके बताए हैं और मुझे खुशी है कि आप लोग रेगुलरली अच्छे तरीके से होमवर्क कर रहे हैं. और जैसे कि आप लोग को पता है बेटा कि ये प्रैक्टिस सेट 5 जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पार्ट का आखिरी प्रैक्टिस सेट था, मतलब जिसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करके देखने वाला ये आखिरी पार्ट था. तो जिन्होंने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किए हैं वो सब आप लोग ये प्रॉब्लम मुझे करके बता सकते हैं, बाद में भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग ने कल प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट एग्जांपल देखा था और मैंने आप लोग को कुछ होमवर्क दिए थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो अभी हम लोग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल करके देखते हैं. सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिख लिया है. इन ट्रायंगल एस टी यू, राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू, हाइपोटेनियस एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एस टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. मतलब दो साइड्स आप लोग को दिए गई होंगी, एक तो इसका बेस दिया होगा और एक इसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण दिया होगा. और राइट एंगल बोला गया है तो हम लोगों ने डायरेक्ट एक कच्ची आकृति में राइट एंगल यहाँ पे बना लिया है. तो अब हम लोग हाइपोटेनियस एस यू दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. ये एस हो जाता है, ये यू हो जाता है, तो ये बन गया हमारा हाइपोटेनियस. और जो आप लोग को यहाँ पे एंगल दिया गया है एस टी, वो हम लोग को यहाँ पे लेना है बेटा एस टी. तो ये टी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया एस टी यू कच्ची आकृति में. एस यू कितना दिया है आप लोग को 5 सेंटीमीटर दिया गया है, एस टी आप लोग को 4 सेंटीमीटर दिया गया है. और इस तरह से आप लोग को इसको बनाना है. ठीक है, तो हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एस टी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉपी को आड़ा ले लिया है, तिरछा ले लिया है. अब हम लोग क्या करेंगे, एस टी ड्रॉ करेंगे. जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया गया बेटा एस टी हम लोग को कितना लेना है 4 सेंटीमीटर. 4 या 5 लाइन छोड़कर हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पे ले लेते हैं. देखिए इस तरह से मैं ये 4 सेंटीमीटर अंतर ले रहा हूँ और यहाँ पे डार्क डॉट्स हम लोग यहाँ पे बना लेंगे. तो ये 4 सेंटीमीटर अंतर मैंने यहाँ पे ले लिया है. अब 4 सेंटीमीटर अंतर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे लेना है बेटा चांदा. चांदे को इस तरह से रखकर हम लोग को यहाँ पे एंगल लेना है 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री के लिए इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट बना लेता हूँ और ये डॉट बना लेने के बाद सीधी लाइन मुझे इस तरह से जोड़ लेनी है दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके. ठीक है, अब इस तरह से जोड़ लेने के बाद आप लोग को एस यू जो अंतर है वो कितना लेना है बेटा स्केल से, वो लेना है 5 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे देखिए ये स्केल आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अंतर डिवाइडर में ले लेता हूँ. एकदम से सही अंतर हम लोग को यहाँ पे लेना है. ठीक है, ये ले लिया है मैंने. और अब इस तरह से एस पर रख कर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चाप मार लेता हूँ बेटा. इस तरह से एक चाप मुझे मार लेना है और चाप मार लेने के बाद इस पॉइंट को मैं डार्क कर लूँगा. ये हम लोग को जो पॉइंट मिल गया है वो कौन सा पॉइंट है, यह है पॉइंट यू. ठीक है, यह है पॉइंट एस और यह है पॉइंट टी. एस टी कितना था यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर. और टी यू कितना है उसका अंतर हम लोग को नहीं दिया गया है, वो नहीं लिखेंगे. और एस और यू को हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से जोड़ लेते हैं. और जोड़ लेने के बाद इसका अंतर आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है 5 सेंटीमीटर. और जैसे कि अभी इस कॉपी को अगर हम लोग सीधा करके देखते हैं तो आपको ये अंतर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, टी एंगल जो है वो 90 डिग्री लिया था, इस तरह से डिफाइन करना है. तो ये हो गई हमारी आकृति तैयार. ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम. ठीक है, जिसमें हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू ड्रॉ करना था. अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने थर्ड प्रॉब्लम लिख लिया है जहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को ड्रॉ करना है. लेंथ ऑफ ए सी जिसका 7.5 सेंटीमीटर होगा,
मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आप लोग को 90 डिग्री लेना है और लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया है। वो एज इट इज़ जो लेंथ आप लोग को दिया है वैसे ही आप लोग को इस आकृति को बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ बी सी 5.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखिए 5 के सामने 5 लाइन इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी एंड सी, जहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ओके, लोग चांदा लेंगे और चांदे में आप लोग को सीधे 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से डॉट बना लेना है और डॉट बना के हम लोग को क्या करना है बेटा, पॉइंट को जोड़ लेना है। अब इस तरह से 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ से सीधा जोड़ लेते हैं और ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल तैयार। 90 डिग्री एंगल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लेंगे डिवाइडर और जैसे कि आप लोग को दी गई आकृति में AC आपको यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम लोग C पर रख कर डिवाइडर रख के 7.5 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 7.5 अंतर यहाँ पे स्केल से ले रहा हूँ, आपके सामने ही है। इस तरह से आप लोग को 0 वाली लाइन पर डिवाइडर को रख के 7 के सामने 5 लाइन तक अंतर लेना है। ठीक है, अब ये अंतर मैंने ले लिया है बेटा। ये अंतर लेकर मैं क्या करूँगा, C पर इस तरह से डिवाइडर का एक नोक रख के इस तरह से चाप मारूंगा और चाप मारने के बाद इस पॉइंट को मैं इस तरह से डार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया है A और C को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, जिसमें आप लोगों ने AC जो अंतर लिया है वो 7.5 सेंटीमीटर लिखना है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 रेडी। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 4th प्रॉब्लम लिख लिया है। इन ट्रायंगल PQR, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिया गया है कि PQ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर हाइपोटेन्यूज PR कितना दिया है, 11.57 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल PQR कितना है, 90 डिग्री हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो ये एक राइट एंगल हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे जैसे हमने सेकंड प्रॉब्लम लिया था उसी तरह से कॉपी को तिरछा रखकर हम लोग को इसको ड्रॉ करना है बेटा। जो स्टार्टिंग में हम लोग PQ जो अंतर है वो हम लोग ले लेते हैं। कितना दिया है आप लोग को, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं आड़ी स्केल रखकर इस तरह से 4.5 अंतर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को डार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा P और Q। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो अंतर लिया है इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, अंतर है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को लेना है चांदा। चांदे को इस तरह से रखकर देखिए, चांदे को इस तरह से रखकर मैं 90 डिग्री जो आप लोग को यहाँ पे एंगल दिख रहा है वहाँ पे इस तरह से इसको डार्क कर लूँगा बेटा। और इस तरह से इसको डॉट को डार्क कर लेने के बाद Q और ये पॉइंट जो होगा R पॉइंट को मैं इस तरह से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये R पॉइंट हम लोग कहाँ पे मिलेगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम लोग को P और R का अंतर कितना लेना है, 11.7। देखिए यहाँ पे स्केल से मैं 11.7 अंतर यहाँ पे ले लूँगा। देखिए इस तरह से आप लोग को 11 के सामने 7 लाइन्स आप लोग को लेनी है। डिवाइडर में एकदम उचित अंतर आप लोग को लेना है बेटा। ये अंतर सबसे ज़्यादा है अभी तक का हमारा। ठीक है, जितने भी वीडियो हमने देखे उसमें सबसे ज़्यादा 11.7 अंतर आप लोग को लेना है। अब मैंने ले लिया है 11 के सामने 7 लाइन। देखिए अब तक ये जो लाइन है वो यहाँ पे आप लोग को क्रॉस करती हुई दिखाई देगी, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पे चाप मार लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चाप मार लेने के बाद हमने ये जो लाइन है वो बहुत छोटी ड्रॉ की हुई है, तो मैं इरेजर से इस लाइन को क्या कर लेता हूँ बेटा, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए आप लोग को इसमें अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। वो पॉइंट होगा हमारा R, और फिर हम लोग इसको सीधा रखकर अब जो पॉइंट आप लोग को मिल गया है इस पॉइंट को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने ये पॉइंट को जोड़ लिया है, जो कि आपको अंतर 11.7 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल रहा है।
तो ये हो गई हमारी आकृति रेडी, डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई है। 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पी क्यू और आर। अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि क्या सही में हमारा अंतर एकदम सही है। देखिए ये जो अंतर हमने लिया था ये 4.5 सेंटीमीटर है, 4 के सामने 5 लाइन है। और जो हमने पी आर जो अंतर लिया हुआ है वो भी एकदम सही है। देखिए आप लोग को स्केल से आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, 0 वाली लाइन से ठीक 11 के सामने 7 पॉइंट यानी कि 11.7 सेंटीमीटर ये अंतर आप लोग को यहाँ पे मिल गया है। और ये 90 डिग्री एंगल हमने ले लिया है। अब चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि ये हमारा प्रोग्राम, ये प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट प्रॉब्लम है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 लिख लिया है। स्टूडेंट शुड टेक एग्जाम्पल्स ऑफ देयर ओन। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं आपको समझा के देने वाला हूँ। इसमें कहा क्या गया है, स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जाम्पल्स ऑफ देयर ओन, मतलब छात्रों को अपने मन से ही कुछ रीडिंग्स लेनी है, खुद अपने मन से लेनी है। और प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब उनके खुद के लिए हुए रीडिंग्स के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर उनको खुद के ट्रायंगल्स बनाने हैं। यानी कि हम लोग को अपने मन से ही ये ट्रायंगल बनाना है बेटा। तो जैसे कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो कोई एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हम लोग अपनी एक कच्ची आकृति यहाँ पे बना लेते हैं, अपने मन से ही बना लेंगे बेटा। कोई एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ आपके सामने, एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे अपने मन से बना लेते हैं। जो यहाँ पे एक सुंदर सा एक ट्रायंगल अपने मन से बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मैं अभी तक के जो नाम मैं नहीं लिया गया है, वो ट्रायंगल का नाम मैं लिख लेता हूँ, ट्रायंगल XYZ में XYZ एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। और जैसे कि अभी तक आप लोग को हाइपोटेनियस दिया गया होता है, और बेस जो साइड है वो दी गई होती है YZ, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 5.6 सेंटीमीटर। और YZ जो है ना, वो हम लोग लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब ये अपने मन से मैंने रीडिंग ली हुई है, आप लोग अपने मन से कोई एक रीडिंग लेकर भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर अंतर ले लेना है बेटा। देखिए यहाँ पे मैं 5 के सामने 6 लाइन तक यहाँ पे अंतर ले लेता हूँ। कुछ उचित अंतर छोड़कर मैंने यहाँ पे 5.6 वाली एक लाइन ले ली है। ये YZ अंतर है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। इसका अंतर हम लोग 5.6 सेंटीमीटर है करके बता देते हैं। अब हम लोग लेंगे बेटा यहाँ पे चांदा, और चांदे में आप लोगों को इस तरह से 90 डिग्री वाली एक लाइन पर, इस तरह से एक लाइन डार्क कर लेंगे हम लोग 90 डिग्री पर यहाँ पे पॉइंट को, और इस दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल रेडी। और एंगल रेडी होने के बाद सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बेटा, स्केल में 7 सेंटीमीटर अंतर ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं डिवाइडर रख रहा हूँ, और ये देखिए एकदम से हमारा 7 सेंटीमीटर अंतर बन गया है। कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। जेड पर इस तरह से नोक को रखते हुए एक चाप मैं मार दूंगा। अब इस पॉइंट को मैं डार्क कर लेता हूँ, जो कि हमको अभी एक्स पॉइंट मिल गया है, और एक्स और जेड इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमारी जो आकृति बन गई है, यहाँ पे एक्स जेड लाइन जो मिली है वो 7 सेंटीमीटर आपको लिख लेना है। वाई एंगल जो था वो 90 डिग्री था। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या सच्ची में हमने लिया हुआ अंतर एकदम सही है। एकदम सही है, 5 के सामने 6 लाइन पर मुझे एक्स जेड मिला है, सॉरी वाई जेड मिला हुआ है। और एक्स जेड का अंतर हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं, तो आपके सामने एकदम सही 7 सेंटीमीटर का अंतर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से आप लोग को ये आकृतियाँ बनानी है बेटा। और ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम मैंने आप लोग को बताया हुआ है, इसी तरह से आप लोग अपने मन से कोई और एक ट्रायंगल बनाकर मुझे भेज सकते हैं फ़ोटो लेकर। और तब तक के लिए अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जिनके होने के बाकी हैं, वो आप लोग मुझे करके सेंड करिए, फ़ोटो लेकर सेंड करिए। वही आपका होमवर्क रहेगा बेटा। 5वां जो प्रॉब्लम है, जो आकृति मैंने बनाई वो तो बनानी ही है। अपने मन से अगर रीडिंग लेकर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो अपने मन से भी कोई एक ट्रायंगल खींचकर उसकी फ़ोटो लेकर मुझे भेजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।